हम लोग नर्क में जी रहे हैं। हम लोगों की दुर्गति हो रखी है। कितना प्रताड़ित करना चाहती है सरकार, कितना प्रताड़ित करना चाहते हैं जनप्रतिनिधि जिन्हें हमने चुना है। वो सिर्फ वादों और दावों से बचना चाहते हैं। हम लोगों के पास कोई जादू की छड़ी नहीं रहती। मुझे जादू की छड़ी घुमा दे और वहां पर पुल बन जाए या सड़क बन जाए। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। गांव की खस्ता हाल सड़क का वीडियो वायरल हो गया है। इससे पहले भी एक प्रसूता को खाट पर अस्पताल ले जाने का वीडियो सुर्खियों में रहा। ग्रामीणों ने विधायक से लेकर उप मुख्यमंत्री तक शिकायतें की, लेकिन हालात जस के तस है। बरसात में ना बाइक चला पाती है और ना लोग पैदल चल पाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वादे बड़े बड़े, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई सुधार नहीं। सड़क की बदहाली के चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पाती। बरसात के दिनों में कोई अगर बीमार होता है तो उसको खाट पर लेकर एम्बुलेंस तक जाना पड़ता है, क्योंकि एम्बुलेंस गांव के अंदर जा नहीं पाती है। ग्रामीण जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। वहीं हमारी टीम जब गांव की सड़क का कवरेज करने पहुंची तो गांव के अंदर जाने के लिए खुद ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। जब हर दिन इन ग्रामीणों को यहाँ से गुजरना पड़ता है तो उनकी क्या हालत होती होगी। जब इस रोड की समस्या के बारे में मनगवा विधायक से जानकारी चाहिए गई तो विधायक का कहना था कि हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो देखा है। मैं पहले ही विधायक निधि से 3 लाख रुपए दे चुका हूं। बरसात के बाद इसे सड़क का कार्य किया जाएगा। विधायक ने यह भी कहा कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि किसी भी प्रकार की समस्या आते और मैं घुमा दूं तो वह पुल बन जाए या सड़क बन जाए। विकास एक सत्ता प्रक्रिया है और बरसात के बाद सड़क का कार्य शुरू किया जाएगा। यह तो विधायक जी का एक व्यंग्यात्मक जवाब था, लेकिन विधायक जी को क्या पता है कि यह ग्रामीण कई वर्षों से इसी तरह गांव के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 10 वर्षों से इस गाँव की सड़क में की कार्य नहीं हुआ। समस्या जस की तस बनी हुई है। गाँव के ही हृदयलाल शर्मा बताते हैं कि वह खुद हार्ट के पेशेंट हैं। उनको कभी गंभीर समस्या होती है तो वो खाट में लेट कर ले जाना पड़ता है। ग्रामीण मूलभूत समस्याओं से वंचित है। मुकेश तिवारी कहते हैं कि मैं अपनी मित्र की माता को देखने जा रहा था। उनको हार्ट की समस्या है। मैं खुद हार्ट का मरीज हूँ, लेकिन इस रास्ते की वजह से आगे जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं जाऊं। वीडियो बनाकर वायरल करने के बाद अमरीश गौतम ने बताया कि मैं रीवा में अपने माता को एडमिट किया था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब लेकर आना चाहा तो नहीं लेके आ पाया। उनको किराए का कमरा लेकर मैं रखा, इलाज कराता हूँ। मुझे जब तकलीफ हुई तब हमने यह वीडियो बनाकर डाला और कहा कि सोशल मीडिया में वीडियो डालने के बाद मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति का कहना है कि मैं आपको बताएंगे कि आपको वीडियो कहां बनाएं। आगे कहा कि विधायक जी को कोई एक रोटी की मांग करेगा तो क्या मैं बताऊंगा कि आपको रोटी कहां देनी है। आप हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं और आप वीडियो बनाने की बात करते हैं। विधायक कहते हैं कि गाँव के सड़क के लिए 3 लाख दे दिए हैं। आपने 3 लाख दिए, 50 लाख दे, लेकिन आम आदमी तो उसी गड्ढे में ही जी रहे हैं। समस्या इस नाले के वजह से तो बहुत बड़ी समस्या जा रही। मैं खुद हार्ट का पेशेंट हूँ और जब ज़्यादा तकलीफ हो जाती है तो खाट में लिटा करके ले जाते हैं लोग। किसी तरह से 4 लोग इकट्ठे होते हैं। ये सड़क की समस्या कब से है आपके? ये 10 वर्ष से है। हाँ 10 वर्ष से है इसकी समस्या और किसी कदर से अब क्या करें, कैसे गुजारा कर रहे हैं अब हम ही लोग जानते हैं। 10 वर्षों से कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी गांव में आया? कोई अधिकारी जनप्रतिनिधि गांव में नहीं आया और पंचायत की बैठक में मैं गया भी था, प्रस्ताव लिखाया। प्रस्ताव के बाद मौखिक चर्चा हुई सचिव से, तो सचिव बोले कि आप अभी व्यवस्था उसकी बना लो, कहीं ढुंढरी पड़ी हो तो ढुंढरी ला करके उसमें डाल लो और फिर बरसात के बाद हम फिर इसकी व्यवस्था बनाएंगे। आप बताइए कि बरसात तो इस तरह से कई बार कह चुके हैं, कई बरसात बीत गए और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पता चली कि हम लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोगों के लिए सुचारू रूप से रास्ता बनाई जाए चलने के लिए, जिससे हम लोग जी और सकें।
ग्रामीण स्वास्थ्य की सुविधा कैसे पाते हैं? ग्रामीण स्वास्थ्य की सुविधा तो बड़ी मुश्किल से बता तो रहे हैं कि खाट पर लेटा करके ले जाते हैं, ट्रैक्टर का सहारा किसी तरह लेते। ट्रैक्टर भी फंस गया एक बार, यहीं पर हम ही को ले जा रहे थे। इसके बाद फिर किसी तरह से फिर खाट डोला का व्यवस्था किए, उससे फिर ले गए। यही है, और व्यवस्था कोई नहीं है। स्वास्थ्य की व्यवस्था कहाँ मिल पाए? जब स्वास्थ्य तक पहुँच पाएंगे अस्पताल तक तब न व्यवस्था मिलेगी। क्या नाम है? हृदय लाल शर्मा। समस्या यह है कि हमारे गांव का रास्ता एकदम ऐसे क्षतिग्रस्त है कि यहाँ पैदल चल पाना मुश्किल है। और यहाँ एक पीछे नाला है जिसको लेके मैंने एक वीडियो भी डाला था और जनप्रतिनिधियों तक लगभग पहुँचा भी। और हमारे विधायक जी ने जवाब दिया कि हमने 3 लाख रुपए दे दिए। 3 लाख रुपए दे तो दिए हैं, पर ये जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है, जबकि जनता का ही पैसा है, जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है। और ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इतना ही मकसद था क्योंकि मेरी माता जी बीमार थी, वो डायबिटिक पेशेंट हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। और जब उनकी छुट्टी हुई तो उन्हें घर नहीं ला पा रहे थे, तो उन्हें हमें रूम लेकर रीवा में ही रखना पड़ा। और तब मैं लौट के आया और मैंने ये वीडियो बनाई कि इस तरह की समस्या है कि हम लोग नर्क में जी रहे हैं, हम लोगों की दुर्गति हो रखी है। कितना प्रताड़ित करना चाहती है सरकार, कितना प्रताड़ित करना चाहते हैं जनप्रतिनिधि जिन्हें हमने चुना है। वो सिर्फ वादों और दावों से बचना चाहते हैं, बस बता देते हैं कि हमने ऐसा किया है और हुआ कुछ नहीं है। हमारा एक ही निवेदन है कि वो काम करें और हमें बेहतर सुविधाएं दे सकें। विधायक जी कहते हैं कि 28 को जन सुनवाई है, आप आइए हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ के वीडियो बनाने हैं। विधायक जी, मेरा निवेदन है कि वीडियो बनाने का मुझे बहुत शौक नहीं है। जब हम तकलीफ में होते हैं तभी रोते हैं, और हम आपके पास अगर कोई एक रोटी मांगने आए तो आप उसे ये बताएंगे रोटी नहीं देंगे, आप ये बताएंगे कि आपको हम बताते हैं कहाँ कहाँ रोटी मिलेगी। विधायक जी, आप निवेदन है, आप दे सकें तो ठीक है, नहीं तो मांगने वाला तो जानता ही है कि कहाँ से मिलेगा, कहीं से भी मांग सकता है। ये सारी समस्याएं हैं, हम लोग जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। हमारी माताएं बहन और कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें हम लोग जब बीमार होते हैं तो उन्हें खाट में लेके जाते हैं। गर्भवती महिलाएं होती हैं, उन्हें हमें खाट में इस नाले को पार कराना पड़ता है, क्योंकि ट्रैक्टर में नहीं ले जा सकते, झटके लगेंगे, और मोटरसाइकिल में ले जाएंगे तो गिर जाएंगी। और इसी तरह से हम एक बार यहाँ एम्बुलेंस भी फंस चुकी है और एक बार ट्रैक्टर पलट चुका है। गनीमत ये रही कि यहाँ गांव के हमारे युवा साथियों के कंधे मजबूत हैं, वो कंधे में उठाने के लिए हमेशा। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय श्री राम, सादर प्रणाम। ये जनपद पंचायत गगेव के अंतर्गत माही खुर्द ग्राम पंचायत आती है। वहाँ पर सड़क जो है वहाँ पर इसको निर्मित होना है, और वहीं पर हल्का सा जो जैसा वीडियो मेरे पास तक भी पहुँचा है, वहाँ पर पानी जो है बह रहा है। और इसमें मैंने सरपंच से बात भी की, उसी सड़क के लिए मैंने राशि स्वीकृत कर दी है। और सरपंच के द्वारा ये भी कहा गया कि जैसे ही बारिश का मौसम दूर होता है या पानी वहाँ पर कम होता है तो हम वहाँ पर ढोलर डलवा करके मुर्मीकरण करवा देंगे। ये पूरा का पूरा विषय है। सड़क को लेकर ग्रामीण काफी समय से परेशान है। पूर्व में भी एक प्रसूता का वीडियो वायरल हुआ था, उसी गाँव से खाद के अस्पताल ले जाया गया था, एम्बुलेंस अभी भी नहीं पहुँच पाती। क्या कुछ व्यवस्थाएं? स्वाभाविक सी बात है, देखिए स्पष्ट और क्लियर कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, पहले भी होता रहा है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। हम लोगों के पास कोई जादू की छड़ी नहीं रहती है कि किसी भी प्रकार से हम जो है समस्या आए तो हम जादू की छड़ी घुमा दें और वहाँ पर पुल बन जाए या सड़क बन जाए। एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत अब हम अगर ये कह दें कि पानी ही ना बरसे तो कैसे खेती होगी, कैसे किसानी होगी? वह भी एक आवश्यक पार्ट रहता है। जहाँ कहीं भी नदी नाले उफान पर आते हैं तो उनको हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जो जनप्रतिनिधि हैं सभी पूरी तन्मयता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशानुसार हम लोग पूरा ये काम करते हैं कि ऐसे जहाँ कहीं भी सड़क है, गड्ढे हैं, पुल है, उनका निर्माण यथासंभव किया जाए और किसी भी सूरत में जनता को परेशानी बिल्कुल भी ना हो।